राधे राधे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय मास्टरमाइंड क्लासेस। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स का जो हमारा 10th क्लास है मैथ्स, उसका लेसन नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज जो है 1.2 वो हमने कंटिन्यू करी थी और अब हम स्टार्ट करी थी और अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें मैंने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने करा दिया था। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ नंबर्स हैं, उनके हमें एलसीएम और उनके हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं, और वो भी किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और ये हम पहले ही सीख चुके हैं वैसे। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसके एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने नंबर्स के। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसका हमें जो भी फैक्टर्स करने वो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बनाते हुए इसको लिखना है। और प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक तो नंबर खुद ही होता है और एक 1 जिससे वो डिवाइड हो सकता है वो नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 कुछ ऐसे हमारे नंबर्स हैं ये जो प्राइम नंबर्स में आते हैं, और उन्हीं को लेते हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो जैसे हो गया 12। अब यहाँ इसको डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, चाहो तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा ये होता है ऐसे कर सकते हो 2 को। और ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने लास्ट क्लासेस में बताए थे कि कौन से नंबर्स को अगर हमें किसी नंबर का ये देखना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, या 5 से, या 7 से, या 9 से, या 11 से डिवाइड है या नहीं, ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताए थे। तो क्या कहते हैं 2, 6 एंड 3। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 12 के वो बनेंगे कुछ इस तरीके से 2 into 2 into 3। इसी तरीके से अगर हम 15 का करेंगे तो बनेगा 3 into 5, और इसी तरीके से अगर हम 17 का करेंगे तो ये बन जाएगा 3 into 7। ये इसी तरीके से होता है। और अब हमें क्या फाइंड? अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, और उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें। एचसीएफ कैसे? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो और लेकिन वो सबसे बड़े से बड़ा हो। तो देखो इसमें एक नंबर है 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है इसमें जो हमें तीनों में ही कॉमन दिखाई दे रहा है और इससे कोई और बड़ा नंबर हमें नहीं दिख रहा, यही सबसे बड़ा ऐसा नंबर है। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स ऐसे करते हैं और ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमें इस कॉमन नंबर को ही इसका एचसीएफ मानना है। जो भी कॉमन नंबर आएंगे प्राइम फैक्टर्स के वो ऐसे ही आते हैं। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा 3। लेकिन अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ वो होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। देखो 3 12 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है, 21 को भी डिवाइड करता है। और एलसीएम एक ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 21 से भी डिवाइड हो जाए, ये एक ऐसा नंबर होता है। तो जब हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसको करते हैं तो ये कैसे होगा? देखो इसमें एलसीएम में जो हमारा एचसीएफ फाइंड आउट होके आता है, या जो नंबर इसमें कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में वो नंबर्स भी लिखे जाते हैं जो कॉमन नहीं होते। जैसे इसमें ये 2 और 2, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 7। इस तरीके से जितने भी जो कॉमन है वो तो हमने लिया ही लिया, यानी 3 का ये पूरा पेयर बन रहा था तो इसको तो ले लिया। जो नंबर्स बचे हुए थे ना उनको भी मल्टीप्लाई
करते हैं और फिर हमारा जो है एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसे होगा, इसको पता है मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि हम क्या करें, इसको 10 की फॉर्म में ले आए जाके, ठीक है, इसको 10 की फॉर्म में ले आए तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कि देखो 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 और 10 2 जार 20 एंड 23 जार 60 एंड 67 जार 420। कुछ इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स के। तो ये मेथड होता है और ये तरीका होता है इस तरीके से कि हम अगर हम अपना कोई, क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से लो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों अलग चीजें होती हैं। या आप डिवीजन रूल ले सकते हो कि डिवीजन से हम जो है वो एचसीएफ फाइंड आउट कर लें। इसी तरीके से ऐसे ही होता है। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे हम एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं 2 कराती हूँ, उसके बाद आप बाकी प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17, 23 एंड 29। सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर्स हैं हमारे 17, 23 एंड 29। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अब वही करना है, इसमें भी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 17 के, 23 के और 29 के। अब आप मुझे बताओ जरा, इसका क्या कहते हैं, 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसके और क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसको बस क्या, क्योंकि ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 1 into 17 ही इसका फैक्टराइजेशन आएगा। 23 भी एक खुद से ही प्राइम नंबर है एंड ऑल्सो सेम बात 29 में है। तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। अब इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ क्या होता है पता है, जब कभी भी क्या कहते हैं ऐसे नंबर्स हमारे पास आ जाएं जिनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है, 1, तीनों में 1 कॉमन देखने को मिल रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो इसका एचसीएफ हो वो तो आ जाएगा 1, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं जो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा हो। इसके में एक बात ये है कि जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाएं जिसमें हमें जो उनका एचसीएफ है वो 1 मिले हमें, तो पता है उनका एलसीएम हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट इसको निकाल दो 17, 23 और 29, मतलब बचे तो यही है ना नंबर्स। मैंने भी यहाँ पे बताया था क्या करते हैं हम, जो हमारा कॉमन आता है एचसीएफ उसको लेते हैं, साथ में जो बचते हैं नंबर उसको ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई जो नंबर्स बच रहे हैं 17 into 23 into 29, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आने वाला है। इसलिए अब 17, 23, 29, तो जब भी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी ऐसे निकालना और हमें पता हो कि इसका जो एचसीएफ है वो 1 है, तो एलसीएम हमेशा उन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई आने वाली होती है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेते हैं, अदरवाइज मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देती हूँ 11 1 1 3 3 9। मैं अपने नोट्स पहले ही बना के रख लेती हूँ सॉल्यूशन वगैरह करके, पहले इन्हें अच्छे से अपने आप कि कैसे होंगे। अदरवाइज ये नॉर्मल है कि 17 की मल्टीप्लाई पहले 23 में करो, फिर 23 की मल्टीप्लाई 29 में करो, कुछ इस तरीके से वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसके जो क्वेश्चन बाकी बचते हैं वो आप इसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। अब लास्ट एक ही बचा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ दे रखा है नंबर्स का, एलसीएम भी दिया हुआ है नंबर्स का, और हमें क्या करना है, इसमें
सॉरी, हमें HCF दे रखा है 2 नंबर का और हमें LCM फाइंड आउट करना है इसमें। HCF बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है HCF ऑफ 306 657 यानी 657, इसका जो HCF है वो दिया हुआ है हमें 9। तो इसी नंबर्स का उसने LCM फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। और ये मेथड हम पहले ही बहुत इजीली पहले से ही जान चुके हैं कि जब हमारे पास नंबर हो, मतलब एक क्या कहते हैं फॉर्मूला बताया था या थ्योरम, हमारे थ्योरम जब हमने सेकंड वाली थ्योरम पढ़ी थी वो अर्थमेटिक फंडामेंटल वाली थ्योरम, उसमें जब हमने LCM HCF निकाले थे तो एक चीज बताई गई थी उसमें कि हमारा कोई भी नंबर जैसे A इंटू बी इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ये एक आइडेंटिटी कहो इसको या फॉर्मूला कहो, ये होती है। अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास 3 चीजें हैं और 4th नंबर की चीज हमें निकालनी है। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी चीजें दी होती है कि आपके पास ये है और पूरा फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास 3 नंबर, आपको तीन वैल्यूज आपको दी हुई होती है और एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो क्या करना होता है, देखो A, B एंड HCF ऑफ 306 एंड 657 का जो HCF था वो 9 था, 9 दिया हुआ है इसमें और LCM फाइंड आउट करने के लिए तो डायरेक्ट एकदम ब्रेन में ये टक कर गया कि हाँ इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो क्या करेंगे हम LCM फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या नंबर A इंटू बी इस तरीके से लिख लेंगे इसको 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू 9 इंटू LCM। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, अब एक छोटी सी बात होती है कि जब भी हम इक्वल से इधर या उधर कोई भी नंबर लेके जाते हैं तो वो अपने साइन के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। लाइक अगर कोई नंबर हमारा प्लस के साथ ऑपरेशन उसका किया गया है इधर की साइड तो वो माइनस में बन जाता है इधर आकर, या अगर कोई नंबर में इधर से कोई प्लस में है उसको मैं उधर साइड अपने राइट हैंड साइड ले जाना चाहूँ लेफ्ट हैंड से, अगर राइट हैंड साइड वो जाती है या फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाती है तो उसकी जो साइन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज करते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में इंटरचेंज करते हैं अपने साइंस को। तो क्या बात है कि अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में। कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। आप यहाँ देख लो कि हमें यहाँ LCM फाइंड आउट करना है, तो हम एक काम करते हैं LCM को यही छोड़ते हुए ये जो 9 है, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है या तो आप उसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी उसको वहीं रखो जहां वो है और उसके अदर जो चीजें दी हुई है उनको सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या करेंगे, LCM हमें फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करा, ये LCM फाइंड आउट करते हुए 306 इंटू में 657, ये जो 9 है यहाँ पर इसका ऑपरेशन LCM के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसलिए जब ये नंबर यहाँ पर जाएगा या फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे ही रख लो कि 306 इंटू 657, ये जो 9 है वो इधर आएगा, इक्वल से इधर ट्रांसफर होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इस लाइन का मतलब डिवाइड होता है, इज इक्वल्स टू LCM। अब क्या 9 से डिवाइड करना शुरू कर दो, देख लो ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं। और 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है क्या होती है, जो भी नंबर हम 9 से डिवाइड करना चाहते हैं उसके डिजिट्स को ऐड करके देख लो, अगर उसका जो एडिशन है उन डिजिट्स का जो एडिशन है अगर वो 9 के टेबल में आता है और वो 9 से डिवाइड होता है, अगर वो एडिशन जो है वो डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली वो जो नंबर होगा ना वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 9 से देखो 306, इस 0 को अगर मैं टोटल करूँ 3 + 0 + 6 इज इक्वल टू 9 आता है, जो 9 से डिवाइड होगा। तो जाहिर सी बात है ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 are 27 एंड 9 4 are 36।
तो 34 टाइम्स 9 से ये डिवाइड हो गया है। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल्स टू हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी 657 की 34 में, 8 2 8 3 3 22,338। तो इसका जो एलसीएम निकल कर आया वो आएगा 22,338। तो ये वो नंबर है जो हमारा 306 और 657 यानी 657 306 इन दोनों से नंबर वो जो है वो डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा। इन दोनों नंबर से ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इनका एलसीएम फाइंड आउट कर रहा है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में हमें ये काम करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अभी पढ़ के बताती हूँ आपको और लिख भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है या मतलब चेक आउट करनी है ये चीज आपको कि कोई भी एक नंबर है हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर है, वो जो संख्या 6n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो दिया हुआ है 6n ऐसे करते हुए, और n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स पता होगा आपको, स्टार्टिंग में ही बताया गया था। ये तो 1 से स्टार्ट जो होते हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं रख सकते ना, नेचुरल होल नंबर्स में नहीं आ सकते, क्योंकि 6 की अगर वैल्यू 0 मैंने रख दी तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका एक ही आंसर निकल के आता है 1। चाहे आप 1000 की पावर 0 कर लो, चाहे 1 की पावर 0 कर लो, उसका एक ही आंसर होता है 1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया है कि आप 1 से स्टार्ट करो। पता है ये बोला गया है इस क्वेश्चन में, पहले इसको समझ लो क्वेश्चन को क्या है कि कोई भी एक नंबर है 6 की पावर वाला है, मतलब 6 उसका बेस है और पावर उसकी बनी हुई, मत मीन्स के 6 अगर मैं यहाँ पर ऐसे अगर 6 की पावर में 2 लिखती हूँ का मतलब ये है 6 into 6, ये दिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है। कि कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ रखूं 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते रहूं कि कोई भी नंबर ऐसा जो आप ये कह सको कि वो जो नंबर कभी एंड होगा 0 पर। जैसे मान लो कि जैसे मैंने अभी 6 into 6 लिखा था, ये 36 आएगा। तो वो यही बोल रहा है कि जो 6 की पावर है आप जितना भी करो, जो भी नंबर आए वो लास्ट में 0 बच जाए। तो ये जांच करनी है, मतलब ये चेक करना है हमें, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। पता है 0 बनने, किसी भी नंबर में लास्ट में 0 बनने की कंडीशन होती है। 0 बनने की कंडीशन क्या है, और ये कंडीशन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, P/Q क्वेश्चन नंबर 2 में, शायद ध्यान नहीं आ रहा है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था हमने, जब हमने P/Q के क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसमें 0 या इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है, तब मैंने बताया था। खैर वो अलग बात थी, उसमें हमें ये देखना था कि शांत और अशांत, ठीक है, वो यहाँ नहीं था। यहाँ पे बताती हूँ कि 0 बनने की एक पॉसिबिलिटी होती है किसी भी नंबर में, जब ही 0 बन सकता है उस नंबर में जब उसका जो उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो 2 into 5 होगा। मतलब किसी भी नंबर में 0 बनने की पॉसिबिलिटी तभी है जब उसके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं 2 और 5 के हमें फैक्टर देखने को मिल जाए, ठीक है। कहीं भी कोई भी नंबर है, लाइक अगर मैं कुछ भी नंबर ऐसे ही ले लेती हूँ, चलो मैंने एक नंबर ऐसे लिया, 8 नंबर ले लिया मैंने, इसको फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2 into 2, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा 2 into 2 into 2 into, मतलब करते हुए ये 8 आ गया। मैंने लिया प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखूं तो ये आएगा 2 3 6 6 2 18। मैं एक नंबर ले लेती हूँ 2 into 7 into 2, 5 नहीं लिया मैंने अब, क्योंकि यही तो कंडीशन आपको बतानी है। 2 into 7 into 2,
यानी 2 4 जार 7 2 जार 14 2 जार 28। ऐसे ही नंबर अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 7, जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा, सिर्फ अकेला 5 भी नहीं, 2 नंबर में लास्ट में 0 बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे 2 एंड 5। उस नंबर में 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी कोई नंबर क्या कहते हैं 0 आएगा। देखो यही देख लो, 2 2 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक 5 आ जाए इसमें, कितना हो जाएगा? 2 2 जार 4 और 8 और 8 5 जार 40। 2 के साथ 5 मिलने पर हमारा 0 जरूर बनता है लास्ट में। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 ना मीन्स के इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 रहा होगा। यहां पर 5 कर लो, कितना आएगा? 90। यहां 5 करेंगे तो अगर 5 की मल्टीप्लाई कर लो 140, ये 140 आ जाएगा अगर मैं यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसमें यही कंडीशन है, यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें अगर मैं 5, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 6n कहीं पर, मतलब आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, वो 0 पर खत्म होगा। कभी कोई नंबर ऐसा बनेगा कि वो 0 पर खत्म हो जाए? नहीं बन सकता। क्यों? मैंने 6 की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू मैंने 1 अभी आपको 2 रख के दिखाई, मतलब 6 की वैल्यू अगर मैं 5 रख लूं तो ये देखो 6 की वैल्यू 5 का मतलब क्या है? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 ही लिखा गया है। लेकिन और हाँ चलो ये भी मान लेते हैं इसमें 2 भी है, 6 को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं और फैक्टर करके इसको लिखो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। ये इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स। इसमें 2 तो आपको मेनी टाइम्स दिख जाएगा लेकिन 5 नहीं दिखाई देगा, चाहे आप इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1000 ही क्यों ना रख दें, तो हम 1000 टाइम्स 6 लिखेंगे लेकिन उसमें कहीं भी 5 नहीं आएगा पूरे के पूरे इसमें, क्योंकि 6 का अपना फैक्टराइजेशन क्या है? अगर मैं उसको प्राइम फैक्टर्स के थ्रू करूं तो 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर है। इसकी पावर तो मैन कर दो, यानी इसको कितनी बार भी बढ़ाते जाओ, कहीं भी आपको 0 मिल पाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो इसका आंसर देने के लिए कि किसी भी संख्या में के अंत में, यानी एट द लास्ट ऑफ एनी नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें 2 और 5 की जरूरत होती है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करवानी जरूरी होती है, या 2 और 5 फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं। अंत में 0 के लिए प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 और 5 की जरूरत होती है, 2 व 5 की आवश्यकता होती है। जबकि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 पर खत्म हो रहे हैं। इसमें 5 का जो फैक्टर है वो कभी आने वाला नहीं है, प्राइम फैक्टर 5 नंबर वो नहीं आने वाला है, इसलिए इसमें इसकी जो चेकआउट होगा या इसमें ये होगा, तो इसमें ये होगा कि नहीं, कोई भी नंबर जो है वो 6m की क्वेश्चन में अगर हम रख के देखें तो ये जो संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये इसका आंसर था और ये इसका रीजन था क्यों नहीं होगी, रीजन ये था इसका। कोई भी सवाल को अगर रीजन के साथ पढ़ा जाए ना तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है मैथ में, और प्लस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ जाती है, और फिर शायद हमें क्वेश्चन से डर लगना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या करनी है हमें कि हमें एक चीज रखी है 7 मार्कर की इंक
ये नंबर दिया हुआ है, हमें व्याख्या करनी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये नंबर हमारे भाज्य प्राइम मतलब ऐसे नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर, इनको क्यों बोला गया है। दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक तो नंबर ये है, ठीक है। दूसरा नंबर है 7 इंटू दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स क्यों हैं, या मतलब हमारे सॉरी प्राइम नंबर्स क्यों नहीं हैं ये हमारे। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, पहले ये दो नंबर्स है ना, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करना शुरू करूं, उसने ये बोला है कि इसको चेक नहीं करना है इसमें, उसने ये बोला है, पता है इस प्रूव वाले क्वेश्चन में ये होता है, उसने ये बोला है कि ये हमारे भाज्य नंबर हैं, लेकिन क्यों है ये हमें रीजन में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हमारे पास दो नंबर है। ऐसे करते हुए मैं काम करती हूँ, 13 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, क्योंकि सारे नंबर्स हमें इसमें प्राइम दिखाई दे रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे, लेकिन अगर मैं 13 यहाँ कॉमन लूं तो यहाँ कितना बचा 7 इंटू 11, और यहाँ कितना बचा, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया, कॉमन लेना तो ऐसे ही होता है ना, किसी जो दोनों चीज एचसीएफ में भी तो हमने यही सीखा है अभी, जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है उसको अलग कर लो। कॉमन और ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये आ जाएगा 77 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारा 13 इंटू 78। यहाँ पर आपको एक नंबर प्राइम दिखाई दे रहा है मान लिया, लेकिन 78 ये नंबर हमारा प्राइम नहीं होता, क्योंकि इजीली पहले तो यही दिखाई दे रहा है कि 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है ये नंबर, 2 से 3 से आई थिंक नहीं 4 से डिवाइड नहीं है, बट 2 से 3 से 1 से खुद 78 से, जिसके इतने सारे फैक्टर्स आ जाए वो नंबर हमारा प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर नहीं रहता। तो ये अलग कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर की प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे कंपोजिट नंबर दिखाई देगा ना, इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये इसलिए हमारा भाज्य नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके क्या कहते हैं मल्टीपल में प्रोडक्ट में एक ऐसा नंबर हमें दिखाई दे रहा है जो भाज्य अंक है, तो इसलिए तो यहाँ पर ये हम आंसर में या रीजन में लिख सकते हैं कि यहाँ 78 जो है हमारा वो भाज्य अंक है, एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये संख्या जो है वो हमारी भाज्य संख्या आएगी। ठीक इसी तरीके से इसमें बात करें, और इसमें तो हमें वैसे भी जो 6 है उसके प्रोडक्ट में पहले से ही दिखाई दे रहा है 6, 4, और ये तो सब प्राइम नंबर है, बट 4 और 6 हमें पहले से ही इसमें दिखाई दे रहे हैं कि हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर्स कह रही हूँ, भाज्य संख्याएं हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में कंपोजिट नंबर ऑलरेडी हैं तो क्या कहते हैं, तो वो नंबर हमारी वो जो संख्या है या जो भी ऐसे करके ये अलग तोड़ के अलग से दिया हुआ है, ये हमारा सब भाज्य में आएगा। तो इसका रीजन आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप 6 और 4 को लेते, जैसे यहाँ मैंने 78 दिया था, यहाँ पर आप 6 और 4 का रीजन लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप इसको भी चाहें तो ऐसे ही सॉल्व करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 5 कॉमन लेना, चलो ले लेते हैं 5 कॉमन, तो कितना बचा यहाँ 6, 7 इंटू 6 इंटू, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ दिखाई दे रहे हैं 1 प्लस 1, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 1008 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा
इंटू में 1009, और ये जो हमारा नंबर है ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर में आता है हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक से ज्यादा इसके फैक्टर हैं 1009 के, इसलिए ये भाज्य संख्याओं में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक सर्कल है या एक वृत्ताकार मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। कोई भी एक मैदान ले लो या सर्कल में इसको ले लो, इसके चारों तरफ जो है वो वृत्ताकार पथ बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसमें बोला गया है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। मतलब अगर इसका पूरा राउंड लगाया जाए यहाँ से यहाँ तक का ऐसे करते हुए, तो सोनिया को लगे 18 मिनट। सोनिया को लगे 18 मिनट। नेक्स्ट है हमारा, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, सोनिया को तो लगते हैं 18, जबकि रवि को लगते हैं सिर्फ 12 मिनट। तो क्या है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि क्या कहते हैं, इसका हमें यहां से दोनों ने शुरू करा दोबारा, क्या कहते हैं अपना जो सोनिया भी यहां से शुरू हो गई, रवि भी। सोनिया ने चक्कर लगाना शुरू करा और रवि ने भी चक्कर लगाना, पर रवि पहले ही निकल गया सोनिया से, क्योंकि वो तो 12 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है इस पूरे राउंड को। सोनिया को उससे 6 मिनट ज्यादा लग रही है ना, तो जब रवि यहाँ पर पहुंच जाएगा अगले 6 मिनट बाद वो यहाँ होगा जब सोनिया यहाँ पर होगी, क्योंकि दोनों में 6 मिनट का फर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें यही बोला है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों के दोनों जो है वो दोबारा से यहाँ मिल जाएंगे। यानी कोई एक ऐसा क्या कहते हैं मिनट, कोई ऐसा टाइम जो दोनों से डिवाइड हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम जो नंबर निकालते हैं उसे कहते हैं हम एलसीएम। हमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है ऐसी सिचुएशंस में कि दोबारा से कब मिलना होगा। तो हमें क्या डायरेक्टली क्या करना है, हमें इस बात से हमें पता चल गया है कि हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है एलसीएम 18 का और 12 का, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इसका नंबर क्या आने वाला है। तो हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 3 × 3। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3। क्या कॉमन लग रहा है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये वाला 3 कॉमन है, बाकी और कुछ तो कॉमन नहीं है। निकालना क्या है एलसीएम, एचसीएफ नहीं, कॉमन निकालते हुए एचसीएफ नहीं निकालना। तो एलसीएम के लिए अभी फैक्टर मेथड से बताते हैं, जो कॉमन हो पहले तो उसको लिख लो, फिर जो बचते हैं नंबर्स उनको लिख लो। तो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 और 18 × 2 = 36। 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद ऐसा टाइम आएगा। तो 36 मिनट के बाद एक ऐसा टाइम आएगा, जब वो शुरू करेंगे उसके 36 मिनट बाद दोबारा से एक ऐसा टाइम आएगा कि दोबारा से वो वहीं से शुरू हो जाएंगे। ये जो दोनों हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं क्रॉस कर रहे हैं या फिर इसमें चल के जा रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो 36 मिनट बाद जब भी उन्होंने शुरू करा हो, मान लो उन्होंने 12 बजे शुरू करा, तो 12:36 आएगी, उसमें वो दोबारा इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे, वरना वो आगे पीछे ही चलते रहेंगे। फिर 36 मिनट बाद ऐसे ही होगा। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे इससे, ए और बी से, क्योंकि हमें दोनों नंबर्स पता है ना यहाँ पे 18 और 12 एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो उसका, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होता है 6 से इसको डिवाइड करो 36। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी निकाल लो, दोनों का तरीका वही होता है।
तो ये थी हमारी 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।